भक्त भगवान की बड़ी लड़ाई होती है। ये भक्त और भगवान जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कौन होते हैं? भक्त और भगवान बड़े प्यारे होते हैं। जगन्नाथ प्रभु के भक्तों की भी तमाम कथाएं आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? मालूम है ना तमाम कथाएं? एक कथा सुना है हम आपको, जगन्नाथ प्रभु के भक्त की कथा। बताइए, लोग सुने के आश्चर्य करेंगे, दुनिया में लोग बीमार होते हैं और उड़ीसा में भगवान बीमार होता है कि नहीं? उड़ीसा में तो भगवान बीमार हो जाता है, जगन्नाथ प्रभु बीमार होते हैं। और 1-2 दिन नहीं होते, 15 दिन होते हैं। वैसे ये कथा मुझे इसलिए भी सुनानी है, ये बहुत संबल देने वाली कथा है भक्तों के लिए। जो ये भक्त कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, भगवान हमारी नहीं मानते, हम तो इतना भजन करते हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, है ना? एक बात कहें, सच्चा भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता, शिकायत नहीं करता। राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यों विवाह हुआ है और यों विवाह हुआ है। जिसमें तुम खुश हो मोहन, हम उसी में खुश हैं। ऐसा भक्त को भी शिकायत। और आजकल भक्ति करते नहीं, शिकायत पहले कर देते हैं। मंदिर में ये ठीक नहीं है, कथा में ये ठीक नहीं है। सच बताएं, तुम्हारा मन ही ठीक नहीं है, तुम भक्त बने नहीं इसलिए कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तुम ठीक बनो। एक बहुत अच्छी कथा है, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के बहुत प्यारे एक भक्त रहते थे, जिनका नाम था श्री माधवदास बाबा। माधवदास बाबा के साथ में भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं की। एक से एक लीला, ये चोरी करना भी सिखाया इनको। बाबा जी से चोरी करवाई बाबा ठाकुर जी ने। खैर ये कथा नहीं सुनाएंगे, कथा दूसरी सुनाएंगे। तुम्हारे उड़ीसा में भगवान बीमार होता है, बैठ जाइए माताराम पीछे जो खड़ी हैं, प्लीज बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। लगेगा कि भक्त बैठे हैं ना, अच्छा लगता है। खड़े रहने से ऐसा लगता है जैसे आप लोग भाग दौड़ की कंडीशन में हैं। ध्यान से सुनो। जगन्नाथपुरी में माधवदास बाबा भगवान के परम प्रिय भक्त, वो अकेले रहते थे, नित्य प्रभु की सेवा में जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे, जगन्नाथ प्रभु को, ये हमारे सखा हैं। उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के दर्शन करते थे, प्रभु के साथ ही खेलते थे। एक बार थोड़ी उम्र बढ़ रही थी बाबा की, और जब बाबा की उम्र बढ़ रही थी तो अतिशय बाबा की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। और स्वास्थ्य क्या खराब हुआ कि वो मलमूत्र, जैसे दस्त इत्यादि कहते हैं, पेचिस वगैरह कहते हैं, उल्टी होना, ये बीमारी उनको बहुत तेज लगी। उनको ये बीमारी लग गई। अब उस बीमारी के कारण, क्योंकि आप जानते जब ज्यादा उल्टी हो जाए, शौच इत्यादि के लिए ज्यादा जाना पड़े, तो शरीर कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो उनका शरीर बहुत ही दुर्बल होने लगा, उनको चलने फिरने में असुविधा होने लगी। काफी लोग कहते थे कि हम आपकी सेवा करें, माधव बाबा के। काफी लोग, क्योंकि माधव बाबा को सब जानते थे, भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा जानते थे सभी। तो वो चाहते थे कि माधव बाबा की सेवा उनको मिल जाए, क्योंकि भक्तों की सेवा किसी बिरले को ही मिलती है। किसी भक्त की सेवा तुम्हें जीवन में करने को मिल जाए ना, अपने आप को लकी समझना। भक्त की सेवा जब मिलती है तो समझ लो कि भगवान की सेवा मिल गई है, डायरेक्ट गोविंद की सेवा मिल गई। अब हम लोगों कितने भाग्य तो है ना, कहीं भगवान तक जाके मिल लें, उनकी सेवा कर लें। तो जब भगवान के पास न जा पाए तो भगवान के भक्तों तक ही हमारी अप्रोच हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम प्रयास करें कि हम भगवान के भक्तों की सेवा कर लें, जिस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए। ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। माधवदास बाबा अस्वस्थ, और लोग चाहते हैं कि उनकी सेवा करी जाए, पर वो कहते थे मेरी सेवा कोई नहीं करेगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपना कार्य स्वयं करना चाहता, किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते थे, किसी की भी नहीं। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, बहुत कंडीशन खराब होती जा रही थी। तब जगन्नाथ प्रभु को लगा कि नहीं, किसी और की सेवा ले न लें, पर मुझे इनकी सेवा करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। तब जगन्नाथ प्रभु, जब माधवदास बाबा का रोग बढ़ गया तो स्वयं जगन्नाथ ने
एक छोटा सा बालक का सेवक का रूप बनाया और बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे, बाबा तुम्हारा शरीर बड़ा अस्वस्थ है, तन बड़ा अस्वस्थ है, लाओ मुझे सेवा का अवसर दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। माधवदास बाबा ने कहा कि हम आपकी सेवा कैसे ले सकते हैं, परंतु इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, उनकी वाणी इतनी सुंदर थी कि वो डिनाई नहीं कर पा रहे थे, मना नहीं कर पा रहे थे। और माधवदास बाबा की सेवा में जगन्नाथ प्रभु लग गए। जगन्नाथ प्रभु अपने हाथों से, देखो क्या कहें, लोगों को लगता है भगवान दिखते नहीं। अरे जब भगवान के सच्चे भक्त बनते हो तो वो कर सकते हैं जो तुम्हारे बच्चे नहीं कर पाते। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान जिसे देखकर घिन करती है, मुंह मोड़ लेती है, वो ठाकुर जी करते हैं। बाबा की तबीयत कितनी खराब होगी जानते हो? उन्हें पता ही नहीं होता था कि कब वस्त्रों में उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया। यह स्थिति हो गई थी उनकी कि कब उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया वस्त्रों में, उन्हें पता नहीं चलता था। और जब पता नहीं चलता था, उन वस्त्रों को स्वयं भगवान धोते थे, बाबा को स्नान कराते थे, बाबा को स्वच्छ कर देते। जगन्नाथ प्रभु, इसे कहते सेवा। और भगवान अपने भक्तों की सेवा ऐसे करते हैं, आप सोच नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकते। कुछ समय बाद बाबा का शरीर थोड़ा स्वस्थ हुआ, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो बाबा समझ गए कि कोई और नहीं है, किसी साधु की कोई और इतनी सेवा नहीं कर सकता, ये साक्षात भगवान ही है, साक्षात गोविंद ही है, जगन्नाथ ही है। तब उन्होंने उन्हें पहचान लिया। और जब उन्होंने पहचान लिया तो एक दिन माधवदास बाबा ने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवनपति हो, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप ही के बस में ये संसार है, आप ही के बस में ये त्रिलोकी है, आप जो चाहे वो एक क्षण में कर सकते हो, एक क्षण में जो आप चाहें सो। तो आपने इस रोग में मेरी इतनी सेवा करी, इतनी सेवा मेरी करी, इस रोग में मुझे रोगी रखा, मेरी सेवा भी की। आप अगर चाहते तो मेरे रोग को भी तो ठीक कर सकते थे, बजाय मेरी सेवा करने के। इतना सेवा करने की आवश्यकता क्या है? आप मुझे स्वस्थ कर देते, आप मुझे ठीक कर देते, मैं भी ठीक हो जाता और आपको कोई सेवा नहीं करनी पड़ती। तब मेरे प्रभु ने एक बात कही बहुत अच्छी, बाबा ये जो रोग लगा है ना, ये रोग आपका प्रारब्ध है। ये भक्तों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए कथा, भगवान का यह वचन बड़े ध्यान से सुनो। बाबा ये जो रोग है, ये जो बीमारी है ना, ये आपका प्रारब्ध है और प्रारब्ध भोगने से ही मिटता है। मैं इस जन्म में आपका ये रोग ठीक कर देता, कर सकता हूं, पर इसी को भोगने के लिए फिर अगले जन्म में आपको आना पड़ता। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे भक्त को इस प्रारब्ध को भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़े। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, पर इसी जन्म में आप अपने प्रारब्ध को भोग कर समाप्त कर दो, जिससे आप अगले जन्म में मेरे धाम में मेरे साथ ही रहें, आपको दोबारा पृथ्वी पर ना आना पड़े। इसलिए ये आपका प्रारब्ध आप भोग रहे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। और माधवदास बाबा से एक और बात कही, अभी भी ये तुम्हारा प्रारब्ध 15 दिन बाकी है, आज ही ठीक होने वाले नहीं हो तुम। आज भी, आज से तुम्हारा ये प्रारब्ध 15 दिन और बाकी है, परंतु चिंता मत करो, आज से तुम्हारे इस प्रारब्ध को मैं भोगूंगा और 15 दिन मैं अस्वस्थ रहूंगा। ये जो तुम्हारा प्रारब्ध है, आज से 15 दिन तक मैं बीमार रहूंगा। और तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक जगन्नाथ प्रभु के पट जो है वो बंद रहते हैं 15 दिन। रहते कि नहीं रहते? बोलो जोर से, रहते कि नहीं है? और तो और जगन्नाथ प्रभु आज भी उस समय में जब वो 15 दिन होते हैं, उसके बाद स्नान यात्रा भी निकलती है, आप लोग सब जानते हैं, क्या बताएंगे आपको, तो खैर औरों को बताना है। और यात्रा के बाद आज भी मंदिर के बंद पट जो है बंद हो जाते हैं। और आज भी प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक वो दरवाजे भी बंद रहते, पट बंद रहते जगन्नाथ प्रभु के।
और हमने तो यहां तक सुना है कि आज भी वैद्य जाते हैं उन्हें चेक करने जब वो बीमार पड़ते, और उन्हें कोई, जो जगन्नाथ प्रभु की रसोई कभी बंद नहीं होती, 15 दिन वो भी बंद रहती। और जूस फल फलाई, जैसे नहीं कोई बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए तो उसे खिचड़ी दे दो या जूस दे दो या फल दे दो, सेम यही स्थिति। काढ़ा पिलाते जगन्नाथ प्रभु को, औषधियों से भरा हुआ। इसके लिए अपने भक्तों के लिए भगवान ये भी सहते, सब सह लेते अपने भक्तों के लिए। अरे कोई मेरे कृष्ण का बन के तो देखो, क्या नहीं कर सकते मेरे कृष्ण तुम्हारे लिए। इस संसार में जितना कृष्ण कर सकते कोई और नहीं कर सकता, जितना जगन्नाथ कर सकते कोई नहीं कर सकता। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, दुनिया के बनकर देख लिया वो तेरे बनकर देखेंगे, दुनिया पर मर कर देख लिया वो तुझ पे मर के देखेंगे। अब कृष्ण के लिए कुछ करके देखो, तुम्हारा जीवन न संवर जाए तो कहना। पता नहीं कैसे कैसे चक्करों में पड़े हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मेरे कृष्ण के बनो, मेरे गोविंद के बनो, और दिल से बनो, दिखावे के लिए नहीं। जो दिखावे के लिए बनते हैं वो दिखावा ही रह जाते हैं, और जो दिल से बनते हैं वो मेरे ठाकुर के दिल के करीब पहुंच जाते हैं। 12 साल तक श्री शुक मां के घर में रहे, तब शंकर भगवान की स्तुति वेद व्यास जी महाराज ने की। शंकर भगवान को नमन किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, हे व्यास, हम ये आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा ये पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। और आशीर्वाद देके चले गए शंकर भगवान। अब व्यास जी ने कहा, भैया अब तो आ जाओ, भूत बावन चले गए, अब तो बाहर आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। बोले अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही हम आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। क्या होगा? जोर से बोलो, माया हमको पकड़ लेगी। और सच यही है, भगवान से दूर करने का काम ही करती है माया। भगवान भी बड़े लीला करते हैं। जीव से कह दिया तू कभी माया के चक्कर में मत पड़ना, ये माया बड़ी फंसा देती है। और माया से कह दिया जीव को कभी छोड़ना मत। माया से क्या कहा? जीव को कभी छोड़ना मत। और जीव से क्या कहा? तू कभी माया के चक्कर में मत पड़ना। अब बताओ, जितने लोग यहां आसपास के लोग होते हुए भी यहां कथा में जिनका मन भी था कि हम जाएंगे तो भी नहीं आए, किसके चक्कर में नहीं आए? जोर से जवाब दे दो, कौन सा चक्कर है? किसी को दुकान खोलनी है, किसी को रिश्तेदारों को चाय पिलानी है, किसी को बेटे को आना था, किसी को बच्चों को आना था, किसी को कोई काम था, कोई। ये क्या है? ये माया है। माया करती क्या है? बोले जीव को फंसा के रखती है। काफी लोग कहते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, वृंदावन में जाएंगे, यात्रा करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे तब, बच्चों की शादी हो जाएगी तब, फलाना काम हो जाएगा तब, ढिमका काम हो जाएगा तब, ये करेंगे वो करेंगे। ये गारंटी लेके जी रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं जल्दी। और माया जितना सोचता है उससे ज्यादा आगे काम बढ़ा देती है, उससे ज्यादा। ये माया फंसा के रखती है मनुष्य को। और देखो, मायापति से वही बच सकता है, या तो किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए या फिर गोविंद की कृपा हो जाए, तभी माया से बच सकता है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं बच पाता है माया से। यार आपके ऊपर तो या तो गुरु की कृपा या गोविंद की कृपा है, तभी घर के काम छोड़ के आप यहां आए हो। घर के काम में तो आप पे भी घर के काम तो होंगे ही कि नहीं है? फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं घर में है, फिर भी उन्हें साइड से लगा के आए हो ना, किनारे रख के आए हो, रे बाद में देखेंगे, पहले कथा सुनने चलते हैं। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहां दिख रहा है। युवा भी बैठे हैं यहां कथा में, बच्चे भी बैठे हैं कथा में, बूढ़े भी बैठे हैं कथा में, जवान भी बैठे हैं कथा में, हर वर्ग का प्राणी यहां कथा में बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि आप कृपा पात्र हैं जगन्नाथ के। जिनके ऊपर जगन्नाथ की कृपा है वही कथा में आ सकते हैं, जिनके ऊपर कृपा नहीं है जगन्नाथ की, वो कथा में पहुंच भी जाए तो छोड़ के चले जाते हैं, कथा छूट जाती। आप कहां चली? ए मैया हैं? अच्छा, बैठ जाओ। एक बार कथा में बैठो तो ऐसा प्रयास करो कि उठना ना पड़े, एक जगह से बैठो, क्योंकि आपके बार बार आने जाने से भी हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो। कहां थे हम? कहां थे? माया नहीं आने देती। बोले माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। अरे ऐसे कब आओगे? जब मायापति ये वचन दे दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तब मायापति कहते हैं तुम आ जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। और तब श्री शुक का जन्म हुआ। और जैसे ही शुक का जन्म हुआ, जन्म लेते ही शुक, न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, कोई बात नहीं, और सीधे चले गए भगवत प्राप्ति के लिए। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे, यम प्रवजंतु मनुपेत मपेत कृत्यम,
द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मये तया तरवो विनेन्दुम् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी पीछे पीछे बुला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। एक बात समझ लो, जब तुम भक्ति करने जाओगे दुनिया वाले पीछे से आवाज लगाएंगे, वो रोकेंगे तुम्हें कि मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो कभी नहीं रुकते, वो दौड़ते हैं। नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, और नवद्वीप धाम में जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, कुछ समय बाद उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई। और जब जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, बहुत इच्छा हुई कि संन्यास ले लिया जाए। सन्यासी ने कहा कि जब तक तुम्हारी मां, जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें अनुमति न दे, तब तक तुम्हें संन्यास प्राप्त नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु, पत्नी विष्णु प्रिया, अभी अभी शादी हुई, अभी अभी विवाह हुआ है, और विवाह के बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेना चाहते हैं। आज ऐसी कौन सी पत्नी है जो विवाह करके कहेगी पति से जाओ बाबा जी हो जाओ? कौन सी मां है जो कहेगी जाओ संन्यास ले लो? एक बेटा पहले ही जा चुका है विश्वरूप, दूसरा बेटा जाने की अनुमति मांग रहा है। 2 बेटे और दोनों सन्यासी बनना चाहते हैं। एक तो बन गया, गया छोड़ के, और दूसरा एक बेटा है, वो युवा है, अभी अभी विवाह हुआ है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, कहता है मुझे सन्यास लेना। ये भारत की धरती बड़ी पुनीत है, यहां पर माताएं विशाल हृदय लेके प्रकट होती हैं। यहां पत्नी भी एक से एक बढ़कर है, और मां भी एक से एक बढ़कर है। तभी तो ये भारत माता है, तभी तो ये भारत माता है। उनकी मां कहती है मैं तो तुम्हें जाने की अनुमति दे भी दूं, पर विष्णुप्रिया के विषय में सोचा है? विष्णुप्रिया का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? मां आप अनुमति दो, उसे मैं मना लूंगा। खैर दोनों अनुमति देते हैं, और तब संन्यास लेते चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ प्रभु से बड़ा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आज भी मंदिर में जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह दर्शन होते हैं वहां पर। आज भी इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, उनकी भक्ति, उनका भाव देखकर पत्थर भी पिघल गए, पत्थर पिघल गए। मंदिर में जो पत्थर लगे थे वो पिघल गए थे, उनका भाव देखकर, उनका समर्पण देखकर। ऐसी पावन भूमि जगन्नाथ। देखो एक बात बताएं, अपने इतिहास से हमको सीखना चाहिए। भगवत प्राप्ति कैसे होती है, ये हमें, हमारा इतिहास इतना सुंदर है, इतना उज्जवल है। उन कथाओं को सुने तो समझ में आएगा कि हम कहां मिस कर रहे हैं आजकल। आज का युग देख रहे हैं कितना खतरनाक है, बोलिए। इस युग को देखने के बाद ईमानदारी से मन में कुछ होता भी है, लगता है कि बस अब ही मर जाएं तो ठीक है। ऐसा खतरनाक, एक से एक झूठा भरा पड़ा है। पैसे के पीछे इतनी अंधी दौड़, जहां कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं है, इतने कामी, क्रोधी, मां बाप का सम्मान नहीं है, इतना झूठा कि पता ही नहीं कितना झूठ बोलते हैं। ये सब किसके लिए है? क्योंकि हमने कभी भी अपने धर्म को जानने का स्वभाव नहीं बनाया। सुखदेव जी जैसा त्यागी कोई नहीं है। जैसे जन्म लिया घर छोड़कर चले गए, न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। अपने बच्चों को कथा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर चाहते हो बुढ़ापे में न रोना पड़े तो अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ। धीरे बजाओ भाई लोग, मत बजाना, क्योंकि तुम्हें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जय बात, अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यास जी महाराज उदास हो गए। नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जब आए तो नारद जी महाराज को व्यास जी ने अपना दुख सुनाया। इतने ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखा, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं है महाराज, क्या करें? हमारा मन बड़ा शांत है, क्या करना चाहिए? तब देवर्षि नारद ने, किस किस का मन अशांत रहता है? जल्दी बताओ, हम उपाय बताएंगे आज। जिनका मन अशांत रहता है उनको उपाय बताएंगे। बताएंगे नहीं? उपाय बताएं। उन्हीं लोगों का मन अशांत रहता है जिनको सेवा स्वभाव बनाया नहीं, जिन्होंने अभी तक सेवा का स्वभाव नहीं बनाया। न भगवान की सेवा मन से करते हैं, न भगवान के भक्तों की सेवा मन से करते हैं, और न बड़ों की सेवा मन से करते हैं।
सेवा कराने की इच्छा सबकी होती है, करने की नहीं। आजकल तो बच्चों से मम्मी पापा कुछ मांग ले तो माँ बाप को ऐसे घूर घूर के देखते जैसे हम तुम्हारे नौकर लग रहे हैं क्या? सच्ची में। अच्छा बोलो मैं गलत कह रहा हूं? जितने बोले बैठ, मम्मी पापा बैठे तो हैं या बोलो तो सही। कई लोग तो बच्चे यूं खड़े होकर यूं देखते, पापा कहे बेटा वो उठा ली वो फलानी चीज, क्या बेटा वो उठा ला, हाँ ठीक है आप चलो मैं लाता हूं। राम जी पिताजी के वचन को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानकर चाय का कप लाने के लिए तैयार नहीं है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? और विचित्र बात एक और बताएं आपको, इसके बाद भी तुम मर जाओगे तो सारी संपत्ति इसी को मिलेगी। तुम इतने अच्छे हो नहीं कि तुम इसे बेदखल कर जाओ, कोई सत्कर्म कर जाओ, इतने अच्छे तो तुम हो नहीं। कई बार माँ बाप को पता होता है कि मेरी औलाद नालायक है, फिर भी जीवन भर की संपत्ति उसी को देके चले जाते हैं, और जब तक वो संपत्ति का यूज करेगा तब तक तुम नरक में पड़े रहोगे। क्यों? छोड़ के तो तुम ही आए हो। शास्त्र ऐसा कहते हैं, संतान अगर नालायक हो तो अपने जीते जी उसे अपने आप से, अपने रिश्ते से दूर कर देना चाहिए, तभी बच सकते हो उसके कर्मों से, नहीं तो उसका कर्म तुम्हें वहां भी सताएगा। ताली मत बजाओ, हमें पता है तुम में से ऐसा कोई नहीं है। बेटा चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, फिर भी बेटा ही प्यारा लगता है। ये पहले कठोर डिसीजन हुआ करते थे। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण जिनका पुत्र था गुणनिधि, सारे अवगुणों से भरा पड़ा था। जब उन्हें अपने बेटे के अवगुण के बारे में पता चला, 1 सेकंड में स्नान किया, हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा कि आज से इससे मेरा कोई संबंध नहीं, तिलांजलि दे दी। ये शिव पुराण की कथा है, जाके पढ़ लेना। तिलांजलि दे दी, नो इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? अगर नालायक संतान से तुमने अपना संबंध रखा तो उसके किए हुए कर्मों का पुण्य और पाप दोनों भोगना पड़ेगा। पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले, अपनी मां को नरक जाने से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। मैं तो एक सलाह दे सकता हूं, जिनकी औलाद नालायक हो ऐसे लोगों को उनसे तिलांजलि देकर भगवान को ही अपनी औलाद मान लेनी चाहिए। बेटा मेरा कृष्ण ही है, कोई और नहीं। देवर्षि नारद ने कहा सेवा भाव बढ़ाओ महाराज, सेवा भाव बढ़ाओ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक यहां पर सेवा किया करती थी और वो इतने अच्छे थे जिनके यहां मेरी मां सेवा करती थी। वहां साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। साधु आते जाते रहते। घर वही है जहां संतों का आना जाना लगा रहे, संत घर वही है जहां भक्तों का आना जाना लगा रहे, घर वही है जहां शंख बजता हो। हर सनातनी को अपने घर में शंख ध्वनि करनी चाहिए, मेरा निवेदन है। माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, मेरा भाइयों से निवेदन, तुम फूंका करो शंख है। हाँ ज्यादातर तो माताएं बजाती हैं, भाइयों को तो कुछ भी फूंकने का टाइम नहीं है। ये शंख कहां से फूकेंगे, तो कुछ भी नहीं फूंक पा रहे हैं सिवाय सुट्टा मारते हैं, बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, और कुछ नहीं फूकते हैं, शंख नहीं फूकते हैं। ये जो यहां आए भाई लोग उनसे नहीं कह रहा हूं, तुम तो शंख फूकते हो। कौन कौन भाई लोग शंख फूकते हैं? वाह। हर घर में एक दिन में कम से कम 2 बार शंख ध्वनि होनी चाहिए, सुबह और शाम। और सुबह तो कंपलसरी, जब पूजा करो आरती करो। मैं क्या क्या बताऊं तुमको। कई बार तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, पर मैं अपना गुस्सा इसलिए शांत कर लेता हूं, बोले मुझे थोड़ी, तुम्हें आना चाहिए तुम पे गुस्सा। इतना बोलता हूं उसके बाद तुम सीखते नहीं हो, तो गलती तुम्हारी है, मेरी थोड़ी। आजकल 100 में से 90 लोग बीमार इसलिए, पता है क्या कहते हैं? महाराज उपल्ला चक्कर है, महाराज शरीर टूटा टूटा रहता है, महाराज काम नहीं बढ़ रहा है, महाराज ये नहीं हो रहा है, महाराज वो नहीं हो रहा है। ये सब कब होता है? जब हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं। जिस घर में घंटा घड़ियाल की आवाज बजती हो, जिस घर में शंख बजता हो, उस घर में किसी के बाप की हिम्मत नहीं नेगेटिव एनर्जी वहां जाके टिक जाए। रोज सिगरेट पियोगे, रोज गुटखा खाओगे, घर में बैठ के शराब पियोगे, मांस खाओगे, सारे नेगेटिव काम करोगे, तो नेगेटिव एनर्जी कहां जाएंगी? तुम्हारे घर में आएंगी। शंख बजेगा नहीं, आरती होगी नहीं, घंटा बजेगा नहीं, घड़ियाल बजेगी नहीं, आरती शंख कुछ होता ही नहीं घर में, फिर क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी आएंगी। अगर आप चाहते हो आपके घर में कभी भी कोई दुष्ट प्रवृत्ति की एनर्जी ना आए, मेरे कहने से एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, चाहे बेटा चाहे बाप, नित्य घर में शंख बजाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, घंटी बजाओ, और जोर जोर से भगवान का नाम सुबह शाम कीर्तन होना चाहिए। अगर तुम पे गाना नहीं आता तो हमारा YouTube चैनल है ठाकुर जी भजन, उसको चला लिया करो, सुबह शाम नित्य उस पे भजन आते हैं, और भजन सुनो, घर में चला दो ना। सुनो सुनो हम बताते हैं। बुखार जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, ज्यादा बुखार बढ़ जाता है, तो डॉक्टर एक बात कहते हैं, इसके पट्टी रखो माथे पे, पानी की पट्टी रखो।
काय को? बोले गर्म हो रहा है, पानी की पट्टी रखोगे तो ठंडा होगा, थोड़ा बुखार उतर जाएगा। हाँ या ना? इतनी बुरी तरीके से कौन किया री? अरे कौन को भैया? अरे तू तो बड़ा श्रवण कुमार लग रहा हो भाई, भलो कराओ, मम्मी को नाम रोशन कराओ। कहाँ थे? तो जब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये इनका इलाज है। शंख बजाएं, घंटी बजाएं, आरती करें, सुबह शाम घर में भजन बजने चाहिए, चाहे कोई और सुने ना सुने, ऐसी आवाज में बजे कि पूरे घर में भजनों की आवाज जाए। सच्ची बता रहे हैं हम आपको। और एक काम आज से ही करना शुरू कर दो, जिसके घर में जिसको लगता हो कि हमारे घर में ये नेगेटिव एनर्जी है, एक उपाय बता देते हैं। अगर आपको लगता हो, किस किस को लगता है हमारे घर में कुछ ऐसी होते हैं, अपने आप कलेश बहुत होते हैं, उदम बहुत होते हैं, रसोई में इतना स्वाद बनाते फिर भी नहीं बनता है, कभी कभी रसोई में सामान फैला मिलता है, ये क्या होता है? हाँ। अच्छा एक और बात बताओ, किस किस के घर में नींबू और मिर्च एक साथ रखें फ्रिज में? सबके घर में रखें ना, है ना? इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वो जाके वीडियो देख लेना, नींबू मिर्च का। जिसके घर में नींबू मिर्च साथ में रखे होंगे कभी भी क्लेश नहीं रुकेगा उनके घर में। तो ये जाके जरूर पढ़ लेना, वो सुन लेना वीडियो पहला। दूसरा, हम जो नेगेटिव एनर्जी भगाने के साथ सनातनी जो जगन्नाथ की पूजा करते हो ना, रामकृष्ण की पूजा करते हो, उन्हें कभी भी इन तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए तो वो जीवन भर के लिए तुम्हारे घर में स्टे कर जाएंगे। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के भक्तों को सिर्फ भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, गोविंद पे विश्वास करना चाहिए। और हम विश्वास से कह रहे हैं, जिसके घर में भगवान की ये चीजें होती है ना, चिन्ह होते हैं, वहां कोई असर नहीं होता इन चीजों का। अपने घर के द्वार पर शंख और तिलक के चिन्ह लगा दो, और हर दिन कम से कम 11 दिन लगातार एक काम करें, लौंग और कपूर, लौंग और कपूर ठाकुर जी की आरती करें मंदिर में, और लौंग कपूर की आरती करके पूरे घर में घुमाएं और धीरे धीरे करके उसे ले जाकर द्वार पे रख दें। क्या करें? जो आपके घर का आखिरी द्वार हो उस पे रख दें। क्या होगा? पूछो पूछो क्या होगा? जहां कपूर और लौंग जलती है वहां नेगेटिव एनर्जी की सांस बंद हो जाती है। तो आप जब उनको 11 दिन तक लगातार ऐसे जलाएंगे, फिर द्वार तक रख के आ जाएंगे, तो आपके घर से निकलकर वो बाहर चले जाएंगे, और पॉजिटिव जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो उस कपूर के माध्यम से, सुगंधी के माध्यम से, देवी देवता जिनको आप मानते हैं वो आपके घर में वास करेंगे और आपके घर को बचाई रखेंगे। अब बताओ, इसमें आज कथा में आने से लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ? चवन्नी मांगी आपसे हमने, कोई दक्षिणा मांगी, कोई ऐसा काम मांग लिया जो तुम पे पाट टूट पड़ा हो? सनातनी मार्ग है, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हर पूजा में लौंग यूज होती है, हर पूजा में कपूर यूज होता है, भगवान की पूजा में लौंग कपूर यूज होता ही है। इसे आप यूज करो। शंख बजना कितना जरूरी है आप समझो। मैं तो कह रहा हूं, शाम को सुबह को 4-5 जने इकट्ठे घर में हो, 2-3 हो, एक जना शंख बजाए, एक जना आरती करे, वही फिर घंटी बजाए, फिर वही वो ढाल जो होती बजाओ। इनसे बहुत फायदे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं शुरू किए ये, पर आजकल के पढ़े लिखे लोग ये जिन्सियर, फटी हुई जींस, जैसे इनकी जींस फटी है वैसे इनका विचार फटा हुआ है, और फटा हुआ विचार ना तेरा भला कर सकता ना खुद का भला कर सकता। जिसकी जींस ही फट गई हो वो घर को कैसे संभाल के रख सकता है? मेरा भाई बहन, बड़ा जरा सोचो। तो आप सबको थोड़ा सावधानी से, तो ये उपाय हमने बताए अपने घर में पॉजिटिव चीजें रखने के लिए। तो संत वहां आए और उन संतों की सेवा में नारद जी महाराज को भी रखा कि भैया तुम जाके सेवा करो। और नारद जी महाराज की आयु उस समय दासी जो पुत्र थे बहुत छोटी थी, बहुत कम उम्र के थे, वो 5-7 साल के थे मात्र। सेवा कार्य बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। सेवा कार्य छोटे से छोटे व्यक्ति को महान बना देता है। दुख की बात तो यह है कि अब कोई सेवा नहीं करना चाहता, झुकना नहीं चाहता, विनम्र नहीं होना चाहता। ये व्यक्ति को दुख दे रही है। सेवा करोगे तो सुखी हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, संतों की सेवा ने मुझ दासी पुत्र को देवर्षि नारद बना दिया। बोलो राधे राधे। बहुत धीरे बोल रहे हो। तो जब संत सो जाते थे तो मैं उनके चरण दबाता था, और जब संत सोते और मैं चरण दबाता, तब उस समय सोते समय संत भगवान की कथा सुनाया करते थे। और भगवान की कथा इतनी प्यारी प्यारी कथा सुनाते थे कि मेरा मन भी कथा में लग गया। इतना दीवाना हो गया मेरा मन कथा में कि मेरा मन अब यह करता है कि मुझे भी संतों के साथ बाबा जी हो जाना। मेरा मन दीवाना हो गया ठाकुर जी की कथा में जाने के लिए। भगवान को पाने की इच्छा जब मैं जाने लगा संतों के साथ, तो संतों ने कहा नहीं पुत्र, अभी नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी मां है, तुम्हारे कोई पिता नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं, तुम्हारी मां का एकमात्र सहारा तुम हो। तो जब तक तुम्हारी मां है तब तक तुम मां की सेवा करो।
तुम्हें अपनी मां की सेवा करनी है। महाराज संतों की बात मानकर मैं वहीं रह गया। भगवान ने कुछ दिन बाद मेरी मां को अपने पास बुला लिया। उसके बाद मैं ठाकुर जी का भजन करने लगा, तपस्या करने लगा। जब मैं तपस्या कर रहा था, जल कटी तक जल में खड़े होकर मैं तपस्या कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में नहीं, तुम अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे। तो अब मुझे अपने उस जन्म से क्रोध आने लगा कि ये जन्म, जिस जन्म में मैं अपने भगवान से न मिल सकूं, वो जन्म मेरे किस काम का? क्या करेंगे हम इसको लेके? हे प्रभु, इस जीवन को जल्दी से शांत कर दो और मुझे वो जीवन प्रदान करो जिस जीवन में मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। आहा, ऐसी निष्ठा भगवान से मिलने की किस किस में होती है। तो नारद जी कहते हैं, संतों के सानिध्य के कारण मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गया। अगर जीवन में चाहते हो कि तुम महान बनो तो सेवा कार्य शुरू करो, प्रारंभ करो। भगवान की, भगवान के भक्तों की, अपने माता पिता की, समाज में दीनहीनों की, इनकी सेवा करोगे तो भगवान तुमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय नहीं। तो मेरे प्यारे, नारद जी के कहने से देवर्षि नारद जी ने, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की और उसका मंत्र जब सुना, बर्हा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनकिकविशम वैजयन्ती चमालाम् रन्धान वेणुवदर सुदया पूरयन गोप वृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावसद गीत कीर्ति। भागवत का श्लोक है। भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं। यहां पर गाय की सेवा कौन कौन करता है? किस किस के घर में गैया हैं? किस किस के घर में कुत्ते हैं? बताओ, सही से बताओ, किस किस के घर में कुत्ते हैं? वारे वाह सनातनियों, पहले हमारे घरों में गाय का पालन होता था, आजकल हमारे घरों में कुत्ते पालन होता है। नहीं, गाय का पालन अवश्य किया करो। अगर घर में गाय रखने की जगह ना हो तो गौशाला में जो गाय रहती हो उनकी सेवा, एक एक गाय ले लो और एक एक गाय की सेवा करो। इसमें गौ की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए गौ के निमित्त कुछ न कुछ, हमारे यहां तो पहली रोटी भी गाय को देते हैं ना। आपके यहां देते हैं कि नहीं? उड़ीसा में पहली रोटी किसको देते हैं? पहली रोटी आपके यहां? हमारे यहां गाय को देते हैं। सही बात, आपने एकदम सही, एकदम सही पकड़ लिया आपने हमको। पहली रोटी गाय को ही देते हैं और आखिरी रोटी स्वान को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। यह हमारी प्रकृति है। क्या गजब है, ऋषियों का नियम, परंपरा कितनी अच्छी है। तो यह श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर वृंदावन से लौट के आ रहे हैं और पूरी ग्वाल मंडली उनके चारों तरफ है। ग्वाल मंडली चारों तरफ, और वो जय जयकार करती रही। क्या कर रही है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, ऐसे कर रहे थे। वहां भगवान ने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कन्नेर के पुष्प उनके कानों में लगे हुए हैं, आदि आदि सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है। इतना अद्भुत। श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार की उपासना में लगे हुए हैं। जब उन्होंने ये श्लोक सुना, ये भगवान की सुंदरता का श्लोक है, तो उनको लगा कि कोई इतना भी सुंदर हो सकता है क्या? अच्छा बताओ, प्रेम किया है कभी? प्रेम किया है किसी से? प्रेम किया है? बोलो। माताओं को तो संकोच हो रहा हो। भाई लोग, तुम किए हो कभी? हैं? किए हो? किससे किए हो? बोले ये मत पूछो किससे किए हैं। अच्छा चलो, तुम किसी से भी करो, हमें क्या लेना देना तुम्हारे से? तुम्हारे हमें पता, इट्स योर पर्सनल आया। मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्रेम के दो ही तरीके होते हैं, एक कान और एक आंख। पहला नेत्र प्रेम का तरीका है कि हमने किसी को देखा और वो हमारे हृदय में उतर गया, बहुत पसंद आया और हमें उससे प्रेम हो गया। दूसरा है श्रवण, जिसे देखा नहीं अभी हमने, और सुना इतना है उसके विषय में, इतना सुना है कि सुन सुन के उससे प्रेम हो जाता है। दो ही रास्ते हैं प्रेम। क्या हो गया? ताली बजाए, मैं गलत बोल दी कुछ? जब बजानी थी तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। कौन कह रहा है ताली? क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, अभी बीच में थोड़ी देर लाइट चली गई,
तो कई सच्चे सनातनी उठ के चले गए, बोले अब लाइट आएगी नहीं, अब तो खत्म, कथा पूरी हो गई। वो घर पहुंच गए अपने, है ना। इसको विघ्न कहते हैं, थोड़ा बहुत आता है। उस विघ्न में हमें धैर्य रखना चाहिए। कई विघ्नों को तुम साथ लेके घूमते हैं, हम फिर भी धैर्य रखते हैं कि कभी तो भगवान विघ्नों को दूर करेंगे, मिटेंगे। कभी अच्छे अच्छे विघ्न चले गए तो ये भी चले जाएंगे। तो आपसे भी निवेदन है, जब भी जीवन में विघ्न आया करें तो धैर्य से काम लिया करो, एकदम शांत रहो। तो ध्यान से सुनेंगे। महाभारत के प्रसंग की थोड़ी सी चर्चा करें, उसके बाद में कथाक्रम को पूरा करेंगे। महाभारत में एक से एक प्रसंग है। परीक्षितो अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। श्री कृष्ण के प्रिय पांडवों की कथा हम सुनना चाहते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था द्रौपदी के अपमान के बाद। हम सभी लोगों को स्त्रियों के अपमान से बचना चाहिए। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। छोटी छोटी चीजों के लिए स्त्री का अपमान करते हैं। अब ये नहीं है कि वो हम तो ऐसा नहीं है कि द्रौपदी की तरह हम किसी का अपमान कर रहे हैं। अब शब्द बोलना भी स्त्री का अपमान ही है। लो अब शब्द घर में तो हर एक कोई कितने कितने बोलते हैं, कितने बोलते हैं। हर घर में न जाने क्या क्या बोला जाता है। एक तरफ कहते हुए हमारी गृह लक्ष्मी और एक तरफ गाली गलौज सुबह से शाम तक, बिना भैया बिना मैया बिना उसके बाप को कोसे बिना तो किसी का एक दिन नहीं गुजरता कई घरों में। तो कई लोगों का तो दिनचर्या ही है। आप भूल जाते हैं जिस घर में वाणी का दुरुपयोग होता है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। अगर वो लक्ष्मी स्वरूपा है तो उसका आदर करना हम सबको आना चाहिए। और जिनको हम लक्ष्मी स्वरूपा कह रहे हैं उनके आचरण में वो तत्व दिखना चाहिए। याद रखें, कहीं समझे कि महाराज ये देवियों के लिए बड़ी अच्छी बात कह दी। देवियों को भी यहां सीता मैया की पूजा होती है, सुपर्णखा की नहीं। सीता मैया के मान सम्मान की बातें हो सकती, सुपर्णखा के अपमान की और सम्मान की कोई बात नहीं करेगा। यहां पर समझ गए, नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। बहू की अपनी जिम्मेदारी है, सासू मां की अपनी जिम्मेदारी है, बेटे की अपनी जिम्मेदारी है। देवी देवता भी उसी के अपमान से रुष्ट होते हैं जिनका चरित्र सम्माननीय है। तो इसलिए देवी का कभी अपमान, द्रौपदी के महाभारत के इस प्रसंग में अपमान के बाद एक महाभारत का विकराल युद्ध होना निश्चित हुआ। तो दुर्योधन को लगा कि युद्ध होगा ही, तो चलो सहायता मांगने चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन सहायता मांगने के लिए गया। जिस समय दुर्योधन गया भगवान के पास सहायता मांगने, तो द्वारपालों ने कहा कि भगवान उस समय शयन कर रहे हैं। तो उस शयन कक्ष में चला गया दुर्योधन, और शयन कक्ष में गया। भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान के विश्राम के समय दुर्योधन भगवान के सिराने जाके बैठ गया। बच्चों को कभी भी अपने बड़ों के सिराने नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं। और ये गुण मां बाप को सिखाना है। कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है, ये गुण मां बाप सिखाएंगे बच्चों को। कभी सिराने नहीं। जब बच्चे मां बाप के सिराने बैठते हैं तो बच्चों के सत्कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। दो प्रयास करें। पहला प्रयास, मां बाप के चरणों का दर्शन हो, ऐसी जगह बैठे। दूसरा, हमारे पैरों के तलवे मां बाप को न दिखें, गुरु को न दिखें, गोविंद को न दिखें, व्यास जी की तरफ हमारे पैरों के तलवे न हो। यह प्रयास जरूर करना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब अर्जुन, दुर्योधन तो बैठ गया सिराने, तो लोगों ने कहा अच्छा ही है, सही जगह बैठा है, सिराने बैठा है तो पीठ का दर्शन होगा। और भगवान की पीठ में दर्शन पाप का रहता है, वास रहता है पाप का। कई लोग यहां पर ऐसे धर्मात्मा भी होंगे जो भगवान के मंदिर के पीछे जब जाते हैं परिक्रमा देने, तो भगवान की पीठ के पीछे जाके प्रणाम करते हैं। कौन कौन करता है?
आप देखेंगे कई मंदिरों में गड्ढे हो जाते हैं उस दीवार पे, इतना माथा टेकते हैं लोग, दीवार में ही गड्ढे। प्रणाम भगवान के सामने जाके करना चाहिए, सामने, पीठ पीछे नहीं। भगवान के पीठ पीछे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, वहां पाप रहता है। ये गुण सीखो और बच्चों को सिखाओ। सामने से दर्शन किया, पुण्य बढ़ा, पीछे जाके प्रणाम कर लिया, पाप बढ़ गया, खेल खत्म, तुम्हारा जाना आना सब बराबर। बोले सही जगह पे बैठा है, गलत जगह पे नहीं है, सही जगह बैठा है। इतने में अर्जुन आए और अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए और भगवान के चरण दबाने लगे। भक्त हमेशा सेवा करता है, भक्त हमेशा सेवा करता है, दुष्ट हमेशा अहंकार में बैठा रहता है। आप लोग देखेंगे कई दुष्ट ऐसे होते हैं अहंकार में, ईगो में बैठे रहते हैं ना, हमारा कोई मतलब नहीं, ईगो में नहीं बैठना चाहिए, अहंकारी नहीं। अहंकारी दुर्योधन है, और जो दुर्योधन अहंकारी है तो आप जानते ही हैं उसका हाल क्या हुआ। तो भगवान अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सोने का तो वो नाटक कर रहे थे। झट जग गए भगवान, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन चिल्ला के बोला, अरे इससे पहले मैं आया हूं, मैं आया हूं इससे पहले। अच्छा तुम भी आए हो? एक जिसे देखकर खुशी होती है, आ गए, अरे आओ आओ आओ। और एक हमारे यहां वो भी लोग भी आते हैं जिन्हें देखकर कोई खुशी नहीं होती, मन ही मन में कहते हैं ये और आ गया, है कि नहीं? अपने गुरु, अपने गोविंद, अपने माँ बाप के ऐसे बनो कि ये आ गया, खुश हो जाए वो तुम्हें देख के। ये तीन के तो ऐसे बन ही जाओ, तुम्हारे गुरु जी के, तुम्हारे गोविंद के, तुम्हारे माँ बाप के। जब भी तुम उनके सामने जाओ तो तुम्हें देखकर वो मुस्कुरा दें और खुश हो जाएं और कहें भाई वाह, आनंद आ गया, आज आ गया। सही है गलत है ना? सही है ना? तो ऐसे बनो। पूछा महाराज क्यों आए हो? बोले हम युद्ध होगा, आपसे सहायता मांगने आए। अर्जुन से पूछा तुम क्यों आए हो? बोले मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं। भगवान ने कहा तुम दोनों आए हो, मैं तुम दोनों को सहायता दूंगा, तुम दोनों को ही सहायता दूंगा मैं। पर ध्यान से सुनना, एक तरफ तो मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी जो युद्ध में भाग लेगी, युद्ध करेगी। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, मैं अकेला इस युद्ध में भाग लूंगा। और यह मेरा प्रण है कि मैं इस युद्ध में भाग तो लूंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह मेरा प्रण है। अब तुम दोनों मेरे पास आए हो तो मैं तुम दोनों को सहायता दूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा। तो दुर्योधन बोला पहले मैं मांग लेता हूं क्योंकि मैं ही आया था। मांगने के लिए लंबी लंबी कतारें भगवान के मंदिरों में रहती हैं, पर सेवा करने वालों की कतारें कम होती हैं। अच्छा बताओ, मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ ज्यादा होती है कि झाड़ू लगाने वालों की? जोर से बोलो। और जो दर्शन करने जाते हैं कुछ ना कुछ तो मांगते ही होंगे। जिस व्यक्ति को, एक और उपाय बता देते, ध्यान से सुन लो, काम आएगा। जिस मनुष्य को यह लगता हो कि मेरा भाग्य उदय हो ही नहीं रहा है, भाग्य उदय नहीं हो रहा मेरा, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं सब निष्फल हो रहा है, निष्फल हो रहा है, निष्फल हो रहा है, उस मनुष्य को लगातार 21 दिन किसी मंदिर में निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगानी चाहिए। और जब वो मनुष्य निस्वार्थ भाव से 21 दिन लगातार झाड़ू लगाएगा मंदिर में, तो उसका जो अस्त भाग्य है वो उदयाचल की तरफ बढ़ने लग जाएगा, वो उदय होने लग जाएगा और सोया हुआ भाग्य फिर जाग उठेगा। इसलिए अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भगवान के मंदिर में 21 दिन लगातार निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगानी चाहिए। भगवान ने कहा एक तरफ हम नियत्ते रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, बताओ किसको क्या चाहिए? दुर्योधन बोला पहले मैं मांग लेता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, तुम नहीं मांगोगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मांगोगे, चाहे तुम पहले क्यों नहीं आए हो, पर मैंने पहले अर्जुन को देखा है। दूसरी बात, अर्जुन तुमसे आयु में छोटा भी है, और जो छोटे होते हैं आयु में, पहले उन्हें मांगने का अधिकार होना चाहिए। तो इनको कहो ये मांगे जो चाहिए अर्जुन को, फिर तुम मांग लेना। अर्जुन से कहा अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन के पास ऑलरेडी पहले से सेना कम है। सुन लीजिए, ऑलरेडी सेना कम है और कृष्ण ये प्रण कर चुके हैं कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भक्त किसे कहते हैं? सीखो। अर्जुन ये सुन चुके हैं कि भगवान ये प्रण कर चुके हैं मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मांगने का भी अवसर है पहला। अर्जुन ने कहा कि मैं कृष्ण को पहले मांगता हूं कि मेरे कृष्ण ही मेरे साथ रहेंगे, युद्ध में मेरा कृष्ण मेरा साथ है। दुर्योधन बोला मुझे सेना स्वीकार है, मुझे पहले अवसर मिलता तो मैं सेना ही मांगता, मुझे पहले अवसर मिलता तो मैं सेना ही मांगता, बाद में भी तो मुझे सेना मिली गई। बोल ठीक है जाओ। दुर्योधन चला गया। भगवान श्री कृष्ण थोड़े गुस्सा हुए अर्जुन पे।
तुम्हारे पास ऑलरेडी सेना कम है और फिर भी तुमने मुझे ही मांग लिया। मैंने तो युद्ध में प्रण किया है कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या तुम युद्ध में विजय नहीं चाहते? जितने भी भक्त हैं ये अर्जुन के गुण सीखो, सीखो। भगवान ने पूछा क्या तुम युद्ध में विजय नहीं चाहते? अर्जुन कहते हैं जिस विजय में कृष्ण तुम्हारा साथ ना हो वह विजय मुझे नहीं चाहिए, और जिस हार में तुम्हारा साथ हो वो हार मुझे स्वीकार है। मैं आपके साथ हारना स्वीकार करूंगा, अकेले आपके बिना जीतना स्वीकार नहीं करूंगा। उस विजय का लेकर मैं क्या करूंगा जिस विजय में आपका साथ ना हो। आहा, भगवान बोले देखो ये बात तो ठीक है, भावनात्मक तरीके से युद्ध नहीं जीता जा सकता। हमको एक बात बताओ, जब हम ये प्रण कर चुके हैं कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे और तुमने हमको ले लिया, एक बात बताओ तुम करना क्या चाहते हो, हमसे करवाना क्या चाहते हो? हे महाराज, आप हमसे पूछ रहे हैं हम आपसे क्या करवाना चाहते हैं? सच बताएं, आपसे हम कुछ नहीं करवाना चाहते। आपसे हम कुछ भी नहीं करवाना चाहते, और सबसे बड़ा सच यह है आप ही से सब कुछ करवाना चाहते हैं। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उड़ीसा के, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भगवान से ज्यादा कोई दूसरा है, सक्षम है जो कर सके सब कुछ? भगवान से ज्यादा सक्षम कोई है? सबसे ज्यादा सक्षम ईश्वर, संसार नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि हम सब संसार के पीछे पड़े हैं। हम भगवान को मनाना नहीं चाहते, हम संसार को मनाना चाहते हैं। अरे संसार वाले मान भी जाएं तो करेंगे क्या? क्या करेंगे? जब तक इनकी जरूरत होगी तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी ना इनकी, तुम्हारा साथ एक सेकंड में छोड़ के निकल देंगे। आज तक हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा जो पति मर गया हो तो पत्नी चिता में जाकर कहे कि मैं भी पिया संग चलूंगी, और एक भी पति ऐसा नहीं मिला कि पत्नी की चिता जल रही है और एक बार हस्बैंड के मुंह से फूटे को भी ये निकल जाए, हाय हाय प्रिय कहां चली, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा, ले चलो मुझे भी प्रिय अपने संग। एक हस्बैंड नहीं मिला पूरी दुनिया में, प्रिय ले चलो मुझे, है कोई? जो रात दिन तुम्हारे बनाए हुए भोजन में कमियां निकाली, नमक नहीं डाला, आज मिर्च नहीं डाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जीवन भर खाता रहा, खाया भी तुम्हारा ही बना हुआ, दिमाग अलग से खाता रहा। जो यहां बैठे पति में उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप तो कभी शिकायत नहीं करते अपनी देवी से। आप लोग तो बहुत, अब मैं थोड़ा, बहुत बड़ी बात है आपकी भाई। जैसी पत्नी चाहे दाल में पानी मिला के दे दे आप वो भी पी जाते हो, चाहे दही में देवी जी धनिया डाल दें वो भी पी जाते हो आप, और रोटी में दाल मिला के दे देती तो भी खा जाते हो आप, बहुत अच्छे। चावल में केला मिला के खा जाते हो। बहुत अच्छे पति लोग हैं यहाँ के, उड़ीसा के बहुत अच्छे लोग, ये वही करते हैं जो पत्नियां कहती हैं, बहुत अच्छे पतिव्रता पति हैं ये, पत्नी व्रता पति हैं। कौन कौन अपनी पत्नी की बात मानता है? हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं जो अपनी पत्नी की बात मानना भी चाहिए भाई, जीवन संगनी है, क्यों नहीं मानोगे? बुराई क्या है? हाँ चलो ध्यान से सुनो, कहां थे, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। कहा महाराज आपके साथ रहकर हमें जीत चाहिए और आपके साथ रहकर हमें हार। तुम कराना क्या चाहते हो? बोले सब कुछ आप ही को तो करना है, और सच है उसके अलावा करने वाला कौन है? कोई है? संसार को शरीर से निभाओ और मन से ठाकुर जी को निभाओ। अपना मन ठाकुर जी को दे दो तो लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको अपने रथ के घोड़ों की लगाम आपके हाथ में सौंपता हूं। एक बात याद रखना, सिर्फ घोड़ों की लगाम नहीं होगी आपके हाथ में, तो पांडवों के जीवन की लगाम भी आप ही के हाथ में होगी। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, है तेरे हवाले मेरी गाड़ी। सच बताएं, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ आप ही के हाथों में सरकार, सब कुछ, सब कुछ आपके हाथ।
भगवान बोले चिंता मत करो अर्जुन, जिस रथ में बैठाल कर मैं तुम्हें युद्ध भूमि में ले जाऊंगा, मैं प्रण करता हूं उसी रथ को जब वापस लाऊंगा तो तुम्हें विजयश्री दिला के वापस लाऊंगा। ये मेरा प्रण है। युद्ध प्रारंभ हुआ, 3 दिन लगातार युद्ध हुआ और तीनों दिन पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन बौखला गया। दुर्योधन पितामह भीष्म के जब सेनापति थे, पितामह भीष्म के पास गया दुर्योधन, बोले वाह जी वाह, अच्छे सेनापति हो आप, लगातार से 3 दिन से पांडवों की विजय हो रही है और आप चुपचाप बैठे हो। पितामह भीष्म बोले हम चुपचाप बैठे हैं, हमने प्रण किया था जब तक 10,000 योद्धाओं का वध नहीं करेंगे तब तक हम युद्ध को विश्राम नहीं देंगे। हर दिन 10,000 योद्धाओं का वध करते हैं हम, तब विश्राम देते हैं। अभी तो भाग्य है, युद्ध की रणनीति है, कभी उनकी विजय कभी हमारी विजय। अब उनके भाग्य में विजय लिखी हुई। दुर्योधन ने कहा हमारे भाग्य में तब तक विजय नहीं लिखी जाएगी जब तक आप हमारे सेनापति रहेंगे, आप लड़ हमारी तरफ से रहे और मन आपका उधर। पितामह भीष्म को क्रोध दिलाया और पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। क्रोध में प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन बोला अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बोले अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो कृष्ण की भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, कल उसे युद्ध में शस्त्र उठाना पड़ेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, रात्रि का समय था, ये प्रण कर लिया है पितामह भीष्म ने, सबको पता चल गया। और जब सबको पता चल गया तो पितामह भीष्म का प्रण सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए। और भगवान श्री कृष्ण, ये पांडव सो रहे हैं आराम से सो रहे हैं, सब सभी आराम से। और यही है जिसके जीवन की, अपने जीवन की डोर जब भगवान के हाथ में सौंपते हैं ना, चाहे हम सोते रहे, भगवान कभी नहीं सोते। और जब आप सोते हो ना तो आपके जीवन की रक्षा कोई और नहीं, भगवान ही करते हैं। व्यक्ति मानता नहीं, मनुष्य को विश्वास नहीं होता, यही दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है उसका। कहा भगवान ने पांडवों को जगाया और जगा के कहा कि जाओ तुम सो नहीं, अब जाके स्नान करो, दान पुण्य करो, बाकी का काम हम पे छोड़ दो। द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई। द्रौपदी ने कहा कृष्ण ये मैं क्या सुन रही हूं? बोले क्या सुन लिया? मैंने सुना है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में वो मेरे 5 पतियों का वध कर देंगे। बोले हाँ, मैं भी अभी यही सुन के आ रहा हूं। तो आप कुछ नहीं करेंगे? बोले मैं क्या कर सकता हूं इसमें? पितामह भीष्म को तुम जानती हो, उनका प्रण कभी अधूरा नहीं रहता। कृष्ण कुछ तो करो। मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ करने में असमर्थ हूं। बोले ठीक है, ये कुछ मत करो, एक काम तो कर सकते हो आप मेरे कहने से। बोले क्या? मेरे लिए चिता बना दो। बोले हाँ चिता तो बना सकता हूं, पर अभी क्यों? ये तो 5 पांडवों के वध के बाद चाहिए ना। बोले नहीं नहीं, मेरे लिए अभी बनाओ। बोले क्यों? बोले मैं अपने पतियों के मरने तक जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे पति कल युद्ध में मारे जाएंगे, मैं आज ही समाप्त हो जाऊंगी। भगवान बोले लो ये काम तो कर देंगे, तुम्हारी हेल्प करते हैं, चिता बना देते। भगवान ने चिता बना दी। और जब चिता बना दी तो द्रौपदी भगवान के आगे सर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, भगवान मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं चिता में प्रवेश करूं। भगवान बोले अवश्य प्रवेश करना, पर एक बात बताएं द्रौपदी, पति चले गए उसके बाद सती हुई, ये तो दृश्य अब तक बहुत हुआ, बहुत सुनने को मिलता है, पर पति कल प्राण त्यागेंगे और आज हमको सती होना है, ये तो आज तक हुआ नहीं है। तो ये तो तुमको इसके लिए चिता की महापरिक्रमा करनी होगी। द्रौपदी कहती है महाराज ये चिता की महापरिक्रमा क्या होती? मेरा निवेदन है 15 मिनट सब बैठे रहे। ए भैया, ओ भैया, 15 मिनट सब, और जो पीछे भी खड़े हैं आप लोग चाहें तो वहीं बैठ जाइए 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। प्रसंग का सब पूरा करना है क्योंकि समय तो हो ही रहा है, अब तो समय के हिसाब से तो 12 ही मिनट रह गए, पर क्योंकि प्रसंग थोड़ा जाएगा तो 15 मिनट अगर आप बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई हिलना मत। 15 मिनट बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान के भक्त तो कभी भी विघ्न नहीं डालते भगवान की कथा में, सबसे पहले आकर सबसे पीछे बैठते हैं आराम से। भगवान ने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, इसके लिए तुम्हें चिता की महापरिक्रमा करनी पड़ेगी। भगवान बोले चिता की महापरिक्रमा? द्रौपदी बोली मुझे तो आती नहीं, चिता की महापरिक्रमा क्या होती है? भगवान बोले तुम्हें नहीं आती तो कोई बात नहीं। कृष्ण बोले मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं दिलवाता हूं तुम्हें। तो चिता की महापरिक्रमा करते करते श्री कृष्ण रुके। द्रौपदी ने पूछा क्यों रुके सरकार? बोले हम इसलिए रुके हैं कि तुम्हारी जो पैरों की पदचाम है ये बहुत आवाज कर रही, पनैया, इसे उतार दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं उतार दो। द्रौपदी बोली यहां रथ टूटे पड़े हैं, हाथी मरे पड़े हैं, घोड़े मरे पड़े हैं, धनुष बाण तलवार भाला कटार ये टूटी फूटी पड़ी है, युद्ध भूमि है ये, इस युद्ध भूमि में नंगे पांव कैसे चला जाएगी? भगवान श्री कृष्ण बोले देखो कोई सैनिक जग गया तो अनर्थ हो जाएगा, महापरिक्रमा नहीं होगी पूरी।
तुम्हारी ये खटखट पटपट की आवाज से अगर ये उठ गए तो कैसे महापरिक्रमा पूरी होगी? और एक बात बताओ, क्या करिए? नंगे पांव नहीं चल सकते? मैं नंगे पांव नहीं चल रहा हूं, मैं भी तो नंगे पांव चल रहा हूं ना। तो जब मैं चल सकता हूं तो तुम भी चलो। व्यक्ति ने अपने आप को सॉफ्ट बना लिया है। आजकल देखने में बड़ा दुख होता है, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा भी लोग जूते पहन पहन के देते हैं। परिक्रमा भी पैदल नहीं देते, नंगे पांव नहीं देते। और कई लोग तो रिक्शे में देके चले आते हैं, कई लोग जुर्रा पहन के, सॉक्स पहन के देते परिक्रमा। अगर परिक्रमा का मन हो तो नंगे पांव परिक्रमा दो, यही मर्यादा हमारे सनातन की है। अगर हम मर्यादा का पालन करेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा हो, वृंदावन की परिक्रमा हो, बरसाने की परिक्रमा हो, अयोध्या की परिक्रमा हो, काशी की परिक्रमा हो, केदारनाथ की परिक्रमा हो, जहां की भी परिक्रमा हो, या तो परिक्रमा करो मत करो तो नंगे पांव ही करनी चाहिए। यही मर्यादा का पालन करो, तभी उसका पूरा फल आपको लगेगा। हर परिक्रमा देने वाले को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, सबको यह बात सीख ले। मैं तो कह रहा हूं साल में 10 परिक्रमा मत करो, 2 ही करो, पर 2 परिक्रमा विधान से करो। एक दिन में नहीं, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, आराम आराम से करो। अरे ये परिक्रमा कृष्ण के प्रति समर्पित करके तो देखो, तो भगवान को याद करते करते धीरे धीरे चलो। हड़बड़ी में क्यों भाग रहे हो? अब ये बात हम उन संत महात्माओं के लिए नहीं कह रहे हैं जो दिन में 2 परिक्रमा गोवर्धन की करते हैं। उनको, उनके लिए कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं। वो तो दिन में 2-2 परिक्रमा करते हैं, हमसे एक नहीं होती महीने में, क्या साल भर में। जो कंकड़ी वगैरह रहती हैं तो हम और आप तो बहुत कम करते, तो नंगे पांव ही करनी चाहिए। भगवान बोले जब हम पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, तुम भी चलो। द्रौपदी ने पनिया उतारी, और जैसी पनिया उतारी, कन्हैया ने वो पनिया उठाई और अपने पीतांबर में रख ली। द्रौपदी रोने लगी, प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप मेरे पतियों के पूज्यो, आप मेरे पूज्यो, आप मेरी पनिया को हाथ लगा रहे। भगवान बोले चुप चुप चुप, धीरे बोलो, कोई जग जाएगा तो तुम पे पनिया नहीं संभाली जाएंगे, हमको संभालने दो। प्रभु ऐसा अनर्थ मत करो, आज मेरे प्राण निकलने वाले हैं और आप मेरे जाते जाते भी मेरे से अपराध करवा रहे हैं। भगवान बोले देवी सुनो, शांत रहो, कोई अपराध नहीं करवा रहे। ये भक्त मेरे पीछे पीछे डोलते, मेरी खूब सेवा करते, मेरे भोजन की व्यवस्था, मेरे वस्त्रों की व्यवस्था, मेरे श्रृंगार की व्यवस्था, मेरे स्नान की व्यवस्था, मेरे मंदिर की व्यवस्था, मेरे रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था ये भक्त मेरी करते हैं, पर मुझे अपनी सेवा का कोई अवसर नहीं देते। मैं भी तरसता रहता हूं कि कभी मुझे मेरे भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिले। आज मिल गया है। द्रौपदी मुझे सेवा से वंचित मत कर, वंचित मत कर। द्रौपदी रोने लगी, भगवान लेके चले, थोड़ी देर आगे जाके रुक गए। भगवान ने कहा, अब द्रौपदी बोली अब कौन सी सेवा करोगे? बोले अब सेवा नहीं कर रहे, अब दूसरा काम है। बोले क्या काम है? बोले ये शिविर जानती हो किसका है? बोले मुझे क्या पता किसका है। बोले ये शिविर पितामह भीष्म का है। बोले तुम्हें क्या करूं? बोले जाके प्रणाम करो। मैं इनको प्रणाम करूं? हाँ, जब मार्ग में कोई हमारे सम्मानीय लोग मिले, बड़े मिले, आदरणीय मिले, पूजनीय मिले, तो कभी भी उन्हें बिना प्रणाम किए, आदर किए। कई लोग जाते हैं तीर्थों में जहां उनके गुरु रहते हैं, कई लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, आपने देखा होगा वो लोग बच के चले जाते हैं बिना गुरु दर्शन किए। अगर आप बिना गुरु दर्शन किए तीर्थ में जाते तो आपको तीर्थ जाने का कोई फल भगवान देने वाले नहीं है। जहां आपके गुरु रहते हो, तीर्थ में आपके माता पिता रहते हैं, आप हरिद्वार में आपके माता पिता रहते हैं, और आप गंगा स्नान करके चले गए और माता पिता से मिलने भी नहीं गए, क्या गंगा मैया तुम्हें फल देगी उसका? इसीलिए तुम्हारी तीर्थ यात्राओं का कोई फल तुमको नहीं मिलता। हम यात्रा में पुण्य कम पाप अधिक कर बैठते हैं। बोले देवी यहां देखो तुम्हारे सम्माननीय पितामह भीष्म बैठे विराजमान है शिविर में, तो जाके प्रणाम। अरे इन्होंने मेरे पतियों को मारने का संकल्प किया और आप कहते हो इनको प्रणाम करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जानती हो एक बात क्या? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बड़ों का आदर करने से 4 चीज मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दुर्भाग्य से यह है कि आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते और ये 4 चीज छिन गई उनसे। ना आयु पूर्ण मिल रही है, ना आरोग्य पूर्ण मिल रहा है, ना विद्या पूर्ण मिल रही है। यश तो कितने लोगों का यश है बताओ जरा? यश उसे कहते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया में तुम्हारा नाम न भुलाया जा सके, लोग याद रखे कि फलाना बंदा था, गजब का बंदा था। वो यश सबसे बड़ी कमाई है, ऐसी दौलत सबसे बड़ी कमाई है, और ये बड़ों का आदर करने से प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके बड़ों का आदर करना चाहिए, और जो बड़ों का आदर करते हैं उन्हें ये 4 चीज सहज में प्राप्त होती है। जाओ द्रौपदी प्रणाम करके आओ। अब भगवान श्री कृष्ण आज्ञा करें तो द्रौपदी कैसे मना करे? और द्रौपदी गई, और द्रौपदी ने जाके पितामह भीष्म को उस समय, अच्छा पितामह भीष्म कृष्ण भक्त, परम भक्त हैं, और युद्ध में तो दनादन लोगों को मारते हैं, और सारी रात सोते नहीं है, स्नान करते हैं युद्ध में से आके, और सारी रात कृष्ण नाम स्मरण करते हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। इतने में द्रौपदी आती है और द्रौपदी कहती है पितामह मैं आपको प्रणाम करती हूं। और भगवान की प्रेरणा से
पितामह भीष्म कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती है कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया महाराज? आप भी झूठ बोलने लगे? कब से झूठ बोल रहे हो? आप ही ने प्रण किया है कि कल के युद्ध में 5 पांडवों का मैं वध कर दूंगा, और आप ही हैं जो अब मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते। एक रात का सुहाग बचा है मेरा मात्र, और रात्रि भी पूरी नहीं बची है, आप झूठ बोल रहे हैं। पितामह भीष्म ने नेत्र खोले। पितामह भीष्म बोले तुम द्रौपदी, तुम कहां से बीच में आ गई? यह आशीर्वाद तो मैंने दुर्योधन की पत्नी के लिए रखा था। भगवान जब प्रण किया था ना, दुर्योधन से कहा था पितामह भीष्म ने कि मध्य रात्रि के समय तुम अपनी पत्नी को भेजना, हम उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। यह आशीर्वाद था उनके लिए, महापरिक्रमा के माध्यम से ठाकुर जी ने दिलवा दिया पांडवों की पत्नी के लिए। यह ठाकुर की लीला। आलसी लोग हमेशा देर करते ना, आशीर्वाद लेने में भी देर करते हैं। उठते हैं हाँ लड़ा चलते, तब तक कोई और लेके चला जाता, अब तू ले ले। देना था आशीर्वाद पत्नी दुर्योधन की को, और ले गई द्रौपदी। पितामह भीष्म बोले तुम यहां कैसे? एक बात बता, तू अकेली तो आ नहीं सकती हो यहां, तुम अकेली नहीं आ सकती हो। तुम्हें लाया कौन है? धर्मराज ना, उसका सामर्थ्य नहीं, अर्जुन भी नहीं, भीम भी नहीं, नकुल सहदेव तो बच्चे हैं, वो क्या लाएंगे? कौन लाया? ओ मैं भूल गया, 5 पांडवों के अलावा वो छठा नारायण भी तो है, वही लाया ना, कृष्ण ही लाए ना तुम्हें। अब द्रौपदी समझ गई कि ठाकुर की क्या लीला थी, क्यों लेकर आए मुझे यहां। वो मुस्कुराने लगी, मन ही मन ठाकुर का स्मरण करने लगी। हे नाथ, जो हमें नहीं दिखता वो आप कर डालते हो, हम लोग असमर्थ लोग हैं, आप सामर्थ्यवान हो। जो हमें दिखाई नहीं पड़ता वो आप करते हो, मैं नमन करती हूं आपको। बाबा पितामह भीष्म बोले बता तो सही, कहां है वो? है कहां जो तुझे लेके आया है? द्रौपदी ने बाहर की तरफ इशारा किया, और भगवान की तलाश में पितामह भीष्म दौड़े। और जब दौड़कर शिविर के बाहर आए, तो जब शिविर के बाहर आकर देखा तो वहां टीढ़ी टांग करके पीतांबर धारण किए, मंद मंद मुस्कुराकर पितामह भीष्म को दौड़ता हुआ देख रहे हैं। पितामह भीष्म ने कन्हैया की मुस्कुराहट को देखा, और उनकी मुस्कुराहट पर अपने प्राण, अपना हृदय, अपना सर्वस्व वार दिया। जय हो मेरे। शिकायत भरे लहजे में पितामह भीष्म ने कहा, हेलो माय डियर कृष्णा, लिसन टू मी। जब आपको ऐसा ही करना था, जब आपको ऐसा ही करना था, तो हमसे प्रण क्यों करवाया? भगवान बोले, हेलो माय डियर पितामह भीष्म, लिसन टू मी टू। आप हमें जरा ध्यान से सुनो। आप भी बोले क्या? बोले जब आपको पता है कि जिसकी रक्षा मैं करता हूं उससे कोई मार नहीं सकता, तो फिर आपने ऐसी प्रतिज्ञा की ही क्यों? पितामह भीष्म बोले, हमने प्रतिज्ञा की? हम कौन होते प्रतिज्ञा करने वाले? हमने तो सुना है कि आपकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है? और जब आपकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो हम प्रण करने वाले कौन हैं? पितामह भीष्म से कृष्ण कहते हैं, महाराज आप इतना समझ लीजिए, जो मेरे आश्रित रहता है वो ब्रह्मांड में उसे कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये पांडव मेरे हैं और ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पितामह भीष्म बोले, सरकार बुढ़े की लाज अब आप ही के हाथ में। हमने प्रण किया था पांडव नहीं मरेंगे, तो आपने कह ही दिया कि मार ही नहीं सकोगे, ये तो कंफर्म हो गया कि वो सुरक्षित है। अब हमारे प्रण का क्या होगा? पितामह भीष्म बोले, हमें हमारे भक्त बहुत प्रिय हैं पितामह भीष्म, चाहे वो पांडव हो चाहे वो पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। आपका प्रण झूठा नहीं होगा। कल के युद्ध में पितामह भीष्म का प्रण नहीं टूटेगा, कल के युद्ध में कृष्ण का प्रण टूटेगा। मैं आपके प्रण की रक्षा करने के लिए अपना प्रण तोड़ दूंगा, न पांडवों को कुछ होने दूंगा, न आपके प्रण को कुछ होने दूंगा। यह कृष्ण की प्रतिज्ञा है, आपको वचन देता। अब बताइए, कृष्ण से ज्यादा सुरक्षित कहीं हो सकते हो आप लोग? जगन्नाथ से ज्यादा कहीं? बोलो तो सही। ये दुनिया के चक्कर में पूरा जीवन लगा। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इट्स ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, जो करना है करो, लेकिन अपने कल्याण की चिंता कौन करेगा? तुम्हारे कल्याण की चिंता कौन करेगा? जिन भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा गर्भ स्थान में की थी, क्या वो तुम्हारी रक्षा या नहीं करेंगे? ब्रजराज नगर में नहीं करेंगे? कब? जब कृष्ण के बनोगे तब। दुनिया के बने तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर कृष्ण के बने तो तुम्हारी मुक्ति होने से भी कोई नहीं बचा सकता। तुम मुक्त हो जाओ।